अरे भजन चल रहा है तुम्हारा। चलिए आज हम लोग गीता सार को समझने का प्रयास करेंगे, जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश है। महाभारत में एक भीष्म पर्व है जिसमें कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडव और कौरवों की सेनाएं आपस में लड़ने के लिए एकत्रित होती हैं। जब दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने उपस्थित होती हैं, 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के साथ और 11 अक्षौहिणी सेना आपके कौरवों के साथ जब आमने सामने आती हैं, तो अर्जुन के मन में एक भाव उत्पन्न होता है कि हमें अपने श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि हमें रण क्षेत्र के बीच में ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि हमारे खिलाफ लड़ने वाले कौन कौन आए हैं। श्री कृष्ण भगवान रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाते हैं। ले जाने के बाद जब अर्जुन दोनों तरफ की सेनाओं की तरफ देखते हैं तो उनके अंदर मोह पैदा हो जाता है कि जिन के साथ मैं लड़ने जा रहा हूं, कभी वे हमारे मित्र थे, कभी वे हमारे सहयोगी रहे, कभी हमारे रिश्तेदार रहे। कोई इसमें हमारा चाचा है, कोई इसमें हमारा कोई मामा है, कोई इसमें हमारा दूर के सगे संबंधी हैं। जिस राज्य के लिए हम युद्ध करने जा रहे हैं, अगर यही लोग नहीं रहेंगे तो हम राज्य लेकर क्या करेंगे। इस तरह का भाव जब अर्जुन के मन में आता है तो अर्जुन युद्ध करने से अपने आप को रोक लेते हैं और गांडीव अपने रथ के पीछे रख के युद्ध करने से मना कर देते हैं। इस तरह हतोत्साहित अर्जुन को देखकर श्री कृष्ण कहते हैं, वही गीता में लिखा गया है। गीता में 700 श्लोक हैं, जिसमें एक श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा है, 41 श्लोक संजय ने कहा है और 84 श्लोक अर्जुन ने कहा है, और जितने शेष श्लोक हैं वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए। यह गीता युद्ध के चर्चा भर नहीं है, यह हमारे जीवन का एक दर्शन है। व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार का दर्शन होना चाहिए वो हमें गीता से सीखने को मिलता है। हम अपने जीवन को किस तरह आगे बढ़ा सकें, यह एक मार्गदर्शक के कुंजी के रूप में हमारे काम आती है। जब हमारे मन में किसी तरह का विचार उत्पन्न होता है तो उस विचार को सही दिशा दिखाने के लिए हम गीता के श्लोकों को याद करते हैं, हम गीता के श्लोकों को ध्यान में करते हैं और हमारे अंदर जो विचार पैदा होता है वह विचार सही रास्ते की तरफ चला जाता है। यह गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है समाज में। शरीर हमारा कुरुक्षेत्र है। शरीर, ये शरीर जो हमारा है, इसमें धर्म क्षेत्र भी है और कुरुक्षेत्र भी है। धर्म क्षेत्र का मतलब जब हम अपने अंदर सद्गुणों को पैदा करते हैं, जब हम देवत्व को पैदा करते हैं, तो यही शरीर हमारा धर्म क्षेत्र बन जाता है। लेकिन जब इसी शरीर में हमारे विचार कुबुद्धि, दुर्बुद्धि का सहारा लेता है तो यही शरीर हमारा कुरुक्षेत्र बन जाती है। तो गीता के माध्यम से हम समझेंगे कि किस तरह हम अपने शरीर को धर्म क्षेत्र बनाएं, किस तरह हम अपने शरीर को सद्गुणों की तरफ ले जाएं। हम जानते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें 4 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। उसी तरह ये जो युग है वो 4 युग है। एक को कहते हैं सतयुग, एक को कहते हैं त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग, त्रेता युग में भगवान राम पैदा हुए थे। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए। राम और कृष्ण एक ही हैं।
और राम और कृष्ण एक ही हैं जो विष्णु के अवतार है। हम जानते हैं कि सृष्टि में शंकर, विष्णु और महेश के द्वारा ही संचालन होता है, ब्रह्मा के द्वारा ही संचालन होता है। ब्रह्मा जी सृष्टि की संरचना में लगे हुए हैं, विष्णु जी इस संसार को पालनकर्ता के रूप में लगे हुए हैं, और शंकर जी जब इस संसार में जब भी गलत चीजों का बढ़ावा हुआ है उसको संहार में लगे हुए। यही कारण है कि विष्णु जी जब पालन करता है तो सांसारिक चीजों को समझते हैं, सांसारिक चीजों को जानते हैं। इसीलिए भूलोक पर ब्रह्मा और शंकर के रूप में राम और श्री कृष्ण नहीं आए हैं, विष्णु ही आए हैं, क्योंकि वो सांसारिक चीजों को जानते हैं। यही कारण है कि विष्णु त्रेता में राम बन के आए और द्वापर में श्री कृष्ण बन के आए। उसी तरह जब मनुष्य संसार में आता है तो जन्म से कल मृत्यु तक उसको भी 4 अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। गीता परिस्थिति और समय के अनुसार लिखी गई है, कही गई है। उसी तरह व्यक्ति का जीवन जो जन्म से लेकर मरण तक होता है वो परिस्थिति और समय के आधार निर्धारित होता है कि व्यक्ति का समय क्या है, व्यक्ति की परिस्थिति क्या है, उसी के आधार पर वो अपने जीवन में निर्णय लेता है। गीता में कहा है कि जब भी आप निर्णय लिए तो स्वतः कल्याणकारी भावना से निर्णय लीजिए। ये सारी चीज हम 4 अवस्थाओं में देखेंगे। ब्रह्मचर्य की अवस्था है जो आपको 25 वर्ष की अवस्था है शुरू से, जिसमें आपको अध्ययन करना है, अपने कौशल को बढ़ाना है, अपने विवेक को जागृत करना है, अपने कार्यों में आपको सर्वोत्कृष्ट कैसे बने, इस चीज के हमें क्या करना है, ध्यान देना है। जब हम 25 साल की 50 साल की अवस्था में जाते हैं तो हमें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। जब हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी अब बदल जाती है। हमें पारिवारिक के लिए संतानोत्पत्ति की आवश्यकता होती है, हमें परिवार को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, हमें समाज में अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, यश प्राप्त करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, हमें अधिक से अधिक धन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, ताकि हम अपने समाज में अपने मान सम्मान यश को बढ़ा सकें। ये हमारा गृहस्थ आश्रम है, जिसकी अवस्था आपको 25 से 50 साल की मानी गई है। 50 से लेकर 75 साल की अवस्था हमें वानप्रस्थ की अवस्था मानी जाती है। वानप्रस्थ की अवस्था जिसमें आप पारिवारिक जिम्मेदारियों को धीरे धीरे कम करते जाइए और भगवान के भजनों में, भगवान के ध्यान में अपने आप को लगाते जाइए। ये आपकी वानप्रस्थ की अवस्था होती है। संन्यास आश्रम की अवस्था में आप स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। आपके अंदर किसी प्रकार का कोई राग नहीं है, आपके अंदर किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, आप स्थित प्रज्ञ होंगे। स्थित प्रज्ञ का मतलब न आपको किसी अपमान से भय, न किसी के सम्मान से आप बहुत प्रशंसित नहीं होते, न किसी के अपमान से आप बहुत ज्यादा दुखित नहीं होते। आप हर स्थिति में संभाव रहते हैं, वही आप सन्यासी कहलाते हैं। आपके अंदर राग द्वेष क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो इस अवस्था को आप संन्यास आश्रम के तरफ हम लोग जानते हैं। तो इन 4 अवस्थाओं में 3 गुण होते हैं। 3 गुण, सात्विक गुण, रजोगुण और तमोगुण। आप 4 अवस्थाओं में 3 गुणों हर व्यक्ति में पाया जाता है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। अब इन तीनों गुणों में बचपन की जो अवस्था रहती है उसमें तमोगुण की मात्रा ज्यादा होती है। जब आप गृहस्थ आश्रम में जाते हैं तो उस समय आप में रजोगुण की अवस्था ज्यादा होती है, और जब आप वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के तरफ जाते हैं तो आप उसमें सत्व गुणों की अवस्था ज्यादा होती है, सत्व गुण आप में ज्यादा पाए जाते हैं। अब हमेशा याद रखिए कि जिस व्यक्ति में सत्व गुण होगा, सतोगुण होगा, वो व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हम अपने अंदर तमोगुण को धीरे धीरे क्या करते हैं, कम करते जाते हैं,
रजोगुण को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। एक ऐसी अवस्था आती है कि जब हमको तमोगुण को भी कम करना पड़ता है, रजोगुण को भी कम करना पड़ता है, सतोगुण को बढ़ाना पड़ता है। तो हम लोग जाने कि तमोगुण क्या है, सतोगुण क्या है, रजोगुण क्या है। तमोगुण का मतलब कि व्यक्ति आलसी टाइप होता है, व्यक्ति अधिक से अधिक निद्रा में लेना चाहता है, व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध के प्रति बहुत जागरूक नहीं रहता है, व्यक्ति को कोई योजना बनाकर कोई कार्य करने की उसके पास बुद्धि नहीं होती है। जैसे बच्चे की अवस्था में तमोगुण की स्थिति बहुत ज्यादा रहती है। बच्चा आलस्य करेगा, बच्चा अधिक से अधिक सोएगा, बच्चा खेलेगा तो खेलता ही रहेगा, माने उसको अपने क्या कर्तव्य है उस कर्तव्य का उसको बोध नहीं होता है। लेकिन जब ही बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है उसको अपने कर्तव्य का बोध होने लगता है और धीरे धीरे उसके अंतर्गत तमोगुण क्या होने लगता है, कम होने लगता है और रजोगुण उसको बढ़ने लगता है। आप देखेंगे कि 10 से 12 साल की अवस्था के बाद बच्चों की अपनी एक पहचान बनाने का ढूंढ लगता है कि हमारी भी पहचान हो हमारे बीच में। तो अब पहचान उसके अंदर रजोगुण पैदा होने लगा, वो नेतृत्व करना चाहता है अपने टीम का, वो यश प्राप्त करना चाहता है कि हमें सभी लोग मान दें, हमें सभी लोग सम्मान दें, अर्थात उस बच्चे में रजोगुण धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो जब ही बच्चा युवा अवस्था में रहता है तो उसमें रजोगुण की प्रवृत्ति धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जब ही आप वैवाहिक जीवन में जाते हैं तो वैवाहिक जीवन में जाने के बाद आप में रजोगुण उत्तम स्तर पर होता है, उच्चतम स्तर पे। तीनों गुण में रजोगुण प्रथम अवस्था में चला जाता है, सर्वोच्च अवस्था में चला जाता है। आप सोचते हैं कि अधिक से अधिक हम कमा लें, अधिक से अधिक हम धन अर्जित कर लें, अधिक से अधिक हम मान सम्मान प्राप्त कर लें, अधिक से अधिक हम यश प्राप्त कर लें, यह चीज होती है। और इसका निश्चित कारण है कि 25 से लेकर 50 साल की अवस्था में व्यक्ति के अंदर जो शरीर में ऊर्जा होती है वो सर्वोच्च होता है। धीरे धीरे 50 साल के बाद आपके अंदर की ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है। तो 25 से 50 की अवस्था में आपने जो भी अर्जित किया वही आपको आने वाले समय में लाभ मिलेगा। तो कहा गया है कि 25 से लेकर 50 साल की अवस्था में व्यक्ति को अपने कर्मों को पूरी तत्परता के साथ करना चाहिए, अधिक से अधिक धन यश अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए, उसको कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। जब भी आप 50 साल की अवस्था के बाद चले जाते हैं आपके शरीर के अंदर ऊर्जाएं कम होने लगती हैं, शरीर में बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं और आपकी कार्यशीलता कम हो जाती है। तो धीरे धीरे कहा गया है कि आप भगवान के प्रति, भगवान को ध्यान में रखिए, भगवान को याद रखिए। इससे ये लाभ होगा कि आप जीवन में संतोष रहेगा, संतुष्टि प्राप्त होगी। 75 साल की अवस्था में आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि ना किसी कार्य के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं, ना किसी के मान सम्मान के लिए बहुत परेशान रहते हैं, ना यश प्राप्त करने के लिए आप बेचैन रहते हैं। कोई आपको सम्मान दे दिया तो भी बहुत ज्यादा आह्लादित नहीं होते हैं, आपको कोई अपमानित कर दिया तब भी आप बहुत ज्यादा परेशान नहीं होते हैं, किसी के प्रति बहुत अनुराग नहीं रहता, किसी के प्रति बहुत घृणा नहीं रहती। जब इस तरह की स्थिति आपके अंदर आ जाती है तो यही स्थिति आपका संन्यास आश्रम की स्थिति कहलाती है। तो व्यक्ति जिस उम्र में रहता है, जिस अवस्था में रहता है, वो जिस परिस्थिति में रहता है, जिस समय में रहता है, उस समय परिस्थिति अवस्था के अनुसार कार्य निर्धारित किया गया है। जो गीता में कहा गया है कि जिस अवस्था में, जिस परिस्थिति में, जिस समय है, उस समय के अनुसार हर व्यक्ति का कार्य निर्धारित है। तो इन अवस्थाओं से गुजरते हुए आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। जब संघर्ष का सामना करना पड़ेगा तो जीवन में कम से कम संघर्ष आने दीजिए। यह गीता में कहा गया कि जितना संघर्ष से आप अपने आप को बचाएंगे उतना ही आप अपने जीवन का आनंद उठा पाएंगे। संघर्ष आपको थकाता है, संघर्ष आपको थकाता है, संघर्ष आपको अपव्यय कराता है, संघर्ष आपको जीवन में शांति नहीं आने देता है। तो
आप संघर्ष से हमेशा बचने के लिए प्रयास करिए। जितना संघर्ष से बचेंगे उतना ही आपका जीवन उत्तम होगा। तो ये 4 अवस्थाएं, ये जीवन की अवस्थाएं होंगे। अब चलते हैं कि हम अपने जीवन को किस तरह जिए, किस तरह व्यवस्थित रखें। व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद वो बाल्य अवस्था में आता है। बाल अवस्था के बाद युवा अवस्था में आता है। युवा अवस्था के बाद वह गृहस्थ आश्रम में आता है। फिर वो बुजुर्ग अवस्था में आ जाता है। अर्थात कोई स्थिर नहीं है। माने हर चीज क्या है? परिवर्तन है। हर चीज परिवर्तन है, इसलिए किसी चीज से घबराना नहीं चाहिए। कोई भी अवस्था एक निश्चित समय तक ही रहती है, उसके बाद वो क्या हो जाती है? बदल जाती है। व्यक्ति चाहता है कि हमारे जीवन में हमेशा सुखी रहे, संभव नहीं, क्योंकि कोई भी चीज स्थिर रहना ही नहीं। प्रकृति का नियम है कि परिवर्तन होना ही। सुख के बाद दुख आएगा, आप इंतजार करिए। वो समय आएगा जब जीवन में आपके दुख और सुख लगा रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि सुख में न तो बहुत ज्यादा उद्वेलित होइए और न दुख में बहुत ज्यादा परेशान रहिए। आपकी स्थिति यह परिवर्तित होगी। तो भगवान वही कहते हैं कि यह स्थिति में परिवर्तन होगा, इसलिए व्यक्ति को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि जीवन में आप बहुत संतुलित जीना चाहते हैं तो पहले आप इंद्रियों पर नियंत्रित करिए। हमारे साथ 5 इंद्रियां हैं, 5 उसके विषय हैं। एक हमारा मन है, एक हमारी बुद्धि है और एक हमारी आत्मा है। और इसके साथ एक चीज जुड़ जाता है अहंकार, एक चीज जुड़ जाता है अभिमान, एक चीज जुड़ जाता है माया, एक चीज जुड़ जाता है अनुराग। इन सारे चीजों को अगर हम समझ लेते हैं तो निश्चित तौर से हम अपने जीवन को व्यवस्थित ढंग से आगे चला सकते हैं। जैसे हमारे 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियां में पहले हम आँख को लेते हैं। आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। पहले हम लोग आँख को देखते हैं। आँख जो है, हमारी जो इंद्रिय आँख है, वो जब किसी चीज को देखती है तो उस चीज के प्रति या तो आकर्षण पैदा होगा, या तो उस चीज से उसके प्रति घृणा पैदा होगा, या तो उस चीज के प्रति न तो आकर्षण पैदा होगा न तो घृणा पैदा होगा। माने कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब ये आंख हमें किसी चीज को देखती है, जब आकर्षण पैदा होगा तो उस चीज को प्राप्त करने के लिए वो मन को करती है, मन को संदेश देती है। तो मन उस चीज को प्राप्त करने के लिए शरीर के अंगों को संदेश देता है। लेकिन मन तब शरीर के अंगों को संदेश देगा जब बुद्धि उसको अनुमति देगी। तो मन को नियंत्रित करती है अब बुद्धि। आंख ने देखा, मन को बोला, मन ने बुद्धि से पूछा। अब बुद्धि उसको बताएगी कि ये काम आपको करना है या नहीं करना है। तो अब यहाँ बुद्धि जो होती है श्रेष्ठ हो गई। और बुद्धि कहाँ से आती है? सत्संग से। जैसी आपकी सत्संग होगी वैसी आपकी बुद्धि होगी, वैसा आपको निर्देश मिलेगा। तो सत्संग अगर आप करते हैं तो बुद्धि आपको सही दिशा में निर्देश देगी। आप कुत्संग करते हैं तो बुद्धि आपको गलत दिशा में निर्देश करेगी। लेकिन बुद्धि से भी एक बड़ी चीज है आत्मा। बुद्धि को अगर कोई नियंत्रित करती है तो करती है आत्मा। आत्मा बुद्धि को बताएगी कि आपको क्या करना है, और आत्मा को नियंत्रित करता है अध्यात्म। इसीलिए अध्यात्म हमारे जीवन में आवश्यक है। अध्यात्म आत्मा को कभी भी गलत कार्य करने की अनुमति नहीं देगा। जब गलत कार्य करने की अनुमति आत्मा को नहीं देगा तो आत्मा किसको संदेश देगी? बुद्धि को। बुद्धि के पास जब सही दिशा जाएगा तो मन को क्या करेगा? सही दिशा देगा। जब सही दिशा देखा तो आंख ने बुद्धि को जो कहा, मन उस आंख को समझाएगा कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है। इसीलिए ये गीता का लाइन में लिखा है कि जब व्यक्ति के अंदर विभिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं तो उस विचारों को सही दिशा में हम कैसे ले जाएं, यह गीता हमको बताता है। ये गीता के दर्शन से हमको प्राप्त होता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है।
यही कार्य है कि हमें पूजा पाठ और अध्यात्म से जुड़ा रहना चाहिए, ताकि हमारी आत्मा शुद्ध रहे, हमारी बुद्धि शुद्ध रहे, ताकि हमारे मन को सही दिशा दे सके। कहा जाए कि मन बहुत बड़ा चंचल है। मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है। या तो इसको नियंत्रित वही कर सकता है, या तो बैरागी हो, या मन को नियंत्रित करने का जिसने अभ्यास किया है। अगर आपने अभ्यास नहीं किया है तो आप अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। मन कभी यहाँ रहेगा, कभी यहाँ रहेगा। चंचल है बड़ा मन। मन को जिसने नियंत्रित कर दिया, उसने जीवन को नियंत्रित कर दिया। कहा गया है गीता में कि मन जो है समुद्र में उस नाव के समान में, कि अगर हवा आ गई तो उस नाव को किस तरफ ले जाएगी कोई नहीं बता पाता। उसी तरह मन कब किधर चला जाए कोई नहीं बता पाएगा। इसलिए मन को अगर नियंत्रित करना है तो बुद्धि सही रखनी होगी, और बुद्धि सही रखनी होगी तो हमें अध्यात्म की तरफ जाना होगा, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों में वही लिखा है जो मर्यादित हो, जो अनुशासित हो, जो समाज के लिए उचित हो और राष्ट्र के लिए समुचित हो। वही चीजें हमारे धर्मशास्त्रों में लिखी गई है। इसलिए हमें धर्मशास्त्र पढ़ने की आवश्यकता होती है कि अगर हमें कुमार्ग की तरफ भी अगर हमें जाए, हमारा दोस्त अगर कुमार्ग भी मिल जाए, अगर हमारा समाज कुमार्ग भी मिल जाए, तो हमारा शास्त्र हमको बताए कि उस रास्ता सही नहीं है, वह तरीका सही नहीं है। सबसे जो मित्र हमारा उस समय कार्य करेगा वो हमारा शास्त्र काम करेगा। यही कारण है कि हमें अपने बच्चों को, अपने परिवार को धर्मशास्त्रों से अवगत कराना चाहिए कि हमारा समाज में क्या कर्तव्य है, हमारा क्या दायित्व है, और समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। हम इस संसार में आए हैं। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म का नहीं रहना। कर्म तो आपको करना ही है। बिना, अगर आपको सोना है तब भी कर्म करना है, आपको बोलना है तब भी कर्म करना है। चाहे आप कुछ भी करिए, बिना कर्म के आप इस संसार में जीवित नहीं रह सकते। तो कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक ऐसा कर्म जो अपने लाभ के लिए करते हैं। कर्म ऐसा कर्म जो अपने लाभ के लिए करते हैं, जिसमें हमें लाभ दिखते हैं, जिसे हमें अपना कल्याण दिखाई देता है, हम ऐसे कर्म को करते हैं। कुछ ऐसे कर्म है कि हम दिखावे के लिए करते हैं लेकिन मन में दूसरा भाव रखते हैं। तो ये भी एक कर्म है कि दिखाने के लिए हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर में हमारा विचार उस कार्य के साथ सुसंगत नहीं हो पा रहा है, अर्थात मन में कुछ और बाहर कुछ। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो निस्वार्थ होते हैं, जिसमें अपना लाभ न छिपाओ, जिसमें अपना बहुत कल्याण न छिपाओ, जो समाज का कल्याण, जो सर्वहित में हो, ये कर्म होते हैं। तो कर्म, अकर्म और सकर्म के नाम से जाने जाते हैं। तो व्यक्ति को अपने कर्म को करते रहना चाहिए। गीता में भी लिखा है कि जैसी आपकी अवस्थाएं होंगी वैसे आपको कर्म करना होगा। आप बाल्य अवस्था में हैं तो आप अध्ययन और अध्यापन का काम करिए। गृहस्थ आश्रम में हैं तो आप संतोत्पत्ति करिए, आप अधिक से अधिक धन अर्जित करिए, आप अधिक से अधिक मान सम्मान अर्जित करिए, आप यश प्राप्त करिए। आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ स्थापित करिए। जब तक आप सर्वश्रेष्ठ स्थापित नहीं करेंगे, इसका मतलब आप कार्यों के प्रति सजग नहीं है। तो 25 से 50 साल की अवस्था किसी भी व्यक्ति के जीवन में चरमोत्कर्ष की अवस्था होती है, और ये व्यक्ति जब पहले से जान जाता है बचपन से लेकर कि हमें किस अवस्था में कौन से कार्य करने की शुरुआत करनी है, तो व्यक्ति उस तरह से अपनी योजना बनाता है, अपने ऊर्जा का उस तरह उपयोग करता है, अपने समय का उस तरह उपयोग करता है, अपने धन का उस तरह उपयोग करता है, अपने मित्र दोस्तों का उस तरह उपयोग करता है, और उस अवस्था उस समय के अनुसार वो काम करता है। कहा जाता है कि समय का बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कहा कि संघर्ष को कम करिए, दूसरा समय को पहचानिए। कहा गया है गीता में कि अगर आपका सही समय है और सही समय पे अगर आप कार्य कर रहे हैं तो एक अंगुली से भी पत्थर को फोड़ा जा सकता है। लेकिन आप समय सही नहीं है, समय अनुकूल नहीं है, अगर उस समय अगर कोई काम करते हैं तो आप लोहे से भी आप पत्थर को नहीं फोड़ पाएंगे। तो यह जीवन जो हमारा है, जीवन जो दर्शन है, उसके साथ इन सारे चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाता रहना चाहिए।
समय का ध्यान रखिए, संघर्ष का ध्यान रखिए, भेद। भगवान कुरुक्षेत्र में जो लड़ाई होती है वो भेद के कारण ही होती है। धृतराष्ट्र ने जब पहला जो श्लोक को बोलते हैं कि हे संजय, हमें बताओ कि कुरुक्षेत्र में पांडवों के बेटे और मेरे बेटे क्या कर रहे हैं, अर्थात धृतराष्ट्र यहीं पे भेद कर दिए, पांडव का बेटा और मेरा बेटा। जबकि भेद अगर नहीं किए होते तो वो इस प्रकार का संघर्ष कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं हुआ होता। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध भेद के कारण होता। तो इसलिए जीवन में जिसके साथ आप रहते हैं उसके साथ भेद मत करिए। फिर कहा जाता है कि आप किसी कार्य के प्रति कर्ता मत बनिए कि मैं ये कर दिया, मैं वो कर दिया। ये सब भगवान के द्वारा किया गया है, आप केवल नितव्य मात्र हैं। आपको भगवान द्वारा किया गया कार्य है, उसको आप संपादन करते हैं। जब आप गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो इस तरह की चीजें आपके अंदर आती है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, युवा अवस्था के कि मैंने वहाँ ये कर दिया, मैं इस कार्य के लिए करता हूँ। तो वो मैं की बात नहीं करते, वो हम की बात करते हैं कि हम लोगों ने इस कार्य को किया। तो इस तरह से हमें अपने बुद्धि को सद्बुद्धि में बदलना है। वो कैसे बदलेगा? देखिए, अपने जीवन में हमें सतगुण को ज्यादा बढ़ाना है। सतगुण का मतलब कि हमें सत्य बोलना है, हमें धर्म के बताए हुए मार्ग पर हमें चलना है, हमें समाज द्वारा निर्धारित नियमों को अनुसरण करना है, हमें कम से कम चीजों को ग्रहण करना की आवश्यकता है। तो ये हुआ हमारा सतगुण। सतगुण जितना जीवन में ज्यादा रहेगा, जीवन में उतनी ज्यादा शांति रहेगी। रजोगुण में हमेशा आप संघर्ष करते रहेंगे। संघर्ष जब आप करेंगे तो निश्चित तौर से आपका विकास होगा, लेकिन जीवन में आपका शांति कम होगी। संघर्ष में आप गलत मार्ग में भी जा सकते हैं, गलत रास्ता भी अपना सकते हैं। किसी को परास्त करने के तभी आप सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। किसी को हराने के लिए आप सत्य बोलना छोड़ सकते हैं, झूठ का सहारा ले सकते हैं, कपट का सहारा ले सकते हैं। तो रजोगुण भी आप में रहेगा तो निश्चित तौर से आपके लिए हमेशा नुकसानदायक ही अंत में साबित होगा। अगर आपके अंदर तमोगुण है तभी आप राजसी प्रवृत्ति के होंगे, कार्यों को आप हिंसात्मक तरह से करने का प्रयास करेंगे और समाज में आपका नाम खराब होगा, अंततः यह दुख का ही कारण बनेगा। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में अधिक से अधिक सद्गुणों का विकास करना चाहिए। अब गुणों का विकास हो तो गुण कैसे विकास करेगा? जैसा हम खाएंगे वैसा हमारा गुण पैदा होगा। इसीलिए आप सात्विक भोजन करिए। यही कारण है कि जो बच्चा रहता है वो बासी भी खाना खा लेता है, अधपका भी खाना खा लेता है, और जितने भी गंध वाला सामान है वो भी खा लेता है। उसमें क्योंकि तामसी गुण उसमें पैदा रहता है, तामसी गुण का रहता है, तो सारी चीजों को खा लेता है। वो देखता नहीं कि हमारे स्वास्थ्य के लिए उचित है या अनुचित है, इसलिए वो सारी चीजों को ग्रहण कर लेता है। जो ही हम रजोगुण में जाते हैं तो हम कई प्रकार के भोजन हम ग्रहण करना चाहते हैं जो हमारे जीव को क्या करे, स्वाद दे, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए उचित हो या अनुचित हम इस पे ध्यान नहीं करते। हमको ये देखते हैं कि हमारी जीभ किसमें संतुष्ट है और जो हमारी इंद्रियां हैं वो उसमें संतुष्ट करने के लिए प्राप्त करेंगी। तो इंद्रियां हमेशा आपको क्या करेंगी, संतुष्ट करेंगे। तो जीभ जो हमारी इंद्रियां हैं ये हमेशा सुख चाहेगी। सुख कब चाहेगी? जब इसको मीठा मिले, नमकीन मिले। भले ये हम नमकीन खा लेते हैं, हम लोग तरह तरह के व्यंजन खा लेते हैं, मिठाई खा लेते हैं, तरह तरह के पकवान खा लेते हैं। हम जानते हैं कि इससे हमारे शरीर को क्या होगा, नुकसान होगा, लेकिन जीभ चाहती है कि आप इसको खाएं। तो जीभ को संतुष्टि क्या होगी? जब हम मीठा खाएंगे, नमकीन खाएंगे, लेकिन शरीर को हमें क्या करेगी, नुकसान करेगी। तो यह भोजन कैसा है? रजोगुण भोजन, कि खाने में राजा जैसा भोजन हमें मिले, लेकिन भविष्य में आपके शरीर को क्या करेगा, नुकसान करेगा। लेकिन सात्विक जब आप भोजन करेंगे, जैसे रसीले चीज माने फल हो, रसीले फल हो, रसदार फल हो,
जो जिसमें तेल कम हो, ये जो शरीर के लिए हमारे लिए जो अनुकूल है वो सात्विक भोजन हमें करना चाहिए। तो सात्विक गुण हमें अंदर अपने विकास करना है, सात्विक भोजन हमें विकास करना है और सात्विक आचरण। तीन चीजें हैं, सात्विक आचरण, सात्विक भोजन, सात्विक गुण। उसी तरह सात्विक रजोगुण, रजो भोजन और रजो आचरण। उसी तरह तमोगुण, तमो भोजन और तमो आचरण। तमो आचरण में किसी को गाली कर देना, किसी को ऐसा शब्द बोल देना जो उसको लिए अपमानजनक हो, ताकि आपके कहे हुए शब्दों को उसको दुख पहुंचे, ऐसे शब्दों को, ऐसे व्यवहारों को हम तमोगुण के अंतर्गत रखते हैं। रजोगुण में राजा जैसा आपका आचरण, किसी को बुला लेना, बैठा लेना, किसी को दरबार में अपमानित कर देना या इस तरह का कोई गुण करना जो राजसी प्रवृत्ति को दिखाता है, यह रजोगुण आचरण कहलाता है। तो रजोगुण आचरण भी समाज में बर्दाश्त नहीं किया जाता। तमोगुण भी समाज में लोग उसको अपयश के रूप में, आपकी अपयश के रूप में ही लोग लेते हैं। लेकिन सात्विक आचार आप करते हैं कि किसी को दान देते हैं तो बड़े आदर के साथ देते हैं, किसी को आप बुलाते हैं तो बड़े सम्मान के साथ बुलाते हैं, किसी के साथ आपका जो भी व्यवहार है वो उसके अनुकूल है, उस व्यक्ति को दुखित नहीं करता है, समाज को अव्यवहारिक नहीं लगता है। आपको भी रात में सोने के बाद आपको भी अपने कहे हुए बातों से संतोष होता हो, ऐसे बातों को अपने अंदर बढ़ाने की जरूरत है। तो हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें सात्विक आचरण का विकास करें, सात्विक भोजन का विकास करें, सात्विक व्यवहार का विकास करें, तो हमें जीवन में अधिकांश कठिनाइयां क्या हो जाती हैं, अपने आप समाप्त हो जाती हैं। अगर, और ये सिर्फ कहने से नहीं, अभ्यास से होता है, हर चीज अभ्यास से होता है। जब जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही इन सारे चीजों का आपका विकास होगा। हम लोग एक बार देख लेते हैं, व्यक्ति का जन्म होता है, उसके पास 5 इंद्रियां हैं। इंद्रियां अपने विषय को खोजेंगे, जैसे आंख है वो चीजों को देखने के लिए खोजेंगे, हमारी जीभ है ये स्वाद के लिए खोजेंगे, हमारा कान है ये सुनने के लिए खोजेगा, हमारा त्वचा है यह स्पर्श करने के लिए खोजेगा। यह अपने विषयों में ही लिप्त रहेगा, और जब अपने विषयों में लिप्त रहेगा तो उसको सुख, वहीं जहाँ सुख मिलेगा वहां जाएगा। तो सुख अच्छा है या बुरा ये कौन बताएगा? बुद्धि। जो सुख आप प्राप्त करना चाहते हैं वो अच्छा है या बुरा कौन बताएगा? बुद्धि। तो बुद्धि आपकी कहां से आएगी? आत्मा से। और आत्मा को कौन शुद्ध करता है? धर्मशास्त्र, अध्यात्म। इसलिए अध्यात्म की करते हैं कि अध्यात्म की क्या आवश्यकता है? जिस तरह से हमें भौतिक शक्तियों, भौतिक संपत्तियों की आवश्यकता है कि हमारा अच्छा घर हो, हमारे पास अच्छी गाड़ियां हो, हमारा परिवार बहुत संयमित हो, हमारा परिवार बहुत बेहतर हो, हमारे बैंकों में बहुत ज्यादा धन हो, ये हमारी भौतिक संपत्तियां। लेकिन इसके साथ हमारे परिवार में आपसी भाईचारा हो, हमारे परिवार में स्नेह हो, हमारे संबंधों में एक दूसरे के प्रति सहयोग करने की भावना हो, अपने जीवन को हमें आगे बढ़ाने के लिए सही रास्ता का मार्ग हो, ये हमें कहां से प्राप्त होता है? ये सारे चीज हमें अध्यात्म से प्राप्त होता है, क्योंकि ये धर्मशास्त्र जो है हमें सही रास्ते पे चलना सिखाते हैं। गीता के 700 श्लोकों को आप पढ़ेंगे तो वास्तव में हर एक श्लोक आपको एक नई दिशा देगा, आपको एक नई सोच देगा। और सब कुछ किस पे निर्भर करता है? सोच पे। सब कुछ किस पे भी निर्भर करता है? एक विचार पे। नहीं तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के बेटों में संघर्ष देखने को मिलता है, किस चीज की उसके पास कमी है, लेकिन एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति भी खुश रहता है। क्यों? विचारों से। और जब तक आप विचार को नहीं परिवर्तित करेंगे, भौतिक संपत्तियों की आप पीछे भागते जाएंगे, सुबह होगा निकलेंगे, रात होगी आएंगे, लेकिन चैन से सो नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर हमेशा किसी न किसी की चीज की कमी होगी। एक की पूर्ति होगी, दूसरी की आवश्यकता उत्पन्न हो जाएगी, दूसरी की पूर्ति होगी, तीसरी की आवश्यकता पूर्ति होगी, उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन अध्यात्म आपको संतोष दिलाना सिखाता है, कम चीजों में आपको रहने के लिए प्रेरित करता है।
किसी के से घृणा न करें, इसको आपको बताता है। आपसी प्रेम भाईचारे सद्भाव बढ़ाएं, शास्त्रों हमें सिखाता है। आपस में मिलजुल कर बांट कर किसी चीज को लेने का हमें धर्मशास्त्र सिखाता है। और कृष्ण यही कह रहे हैं कि व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना चाहिए, व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए। अब हम लोग आते हैं मूल बात पर कि गीता सार का प्रथम अध्याय से लेकर 18 अध्याय में 700 श्लोकों में हमें क्या दिशा देता है। पहला अध्याय में अर्जुन के अंदर जो भी चीजें हैं सब निकालते हैं। कृष्ण सुनना चाहते कि इसके अंदर क्या दुख है, इसके अंदर क्या चीज है जो इसको पीड़ा पैदा कर रही है। सारी बातें अर्जुन की कृष्ण भगवान पहले सुनते हैं अध्याय 1 में, और अध्याय 2 में अर्जुन को समझाते हैं, और वही अध्याय 2 बताता है कि अगले अध्यायों में क्या होने वाला है। तो अध्याय 2 में ही हमें अधिकांश चीजें पता चल जाती है कि गीता हमें क्या बताना चाहता है। अध्याय 2 से लेकर अध्याय 4 तक हम पढ़ते हैं तो हमें कर्म योग की बात बताता है कि हमारा कर्म क्या है। अध्याय 3 से 6 तक हम जाते हैं तो हमको बताता है कि ज्ञान मार्ग, ज्ञान क्या है। और जब हम 10 अध्याय तक जाते हैं तो हमें दिखाता है कि भक्ति क्या है। तो भगवान को हम कर्म के माध्यम से भी प्राप्त कर लेते हैं, भगवान को हम भक्ति के माध्यम से भी प्राप्त कर लेते हैं, भगवान को हम ज्ञान के मार्ग से भी प्राप्त कर लेते हैं। एक अनपढ़ा व्यक्ति, बहुत सारे कथा में आप लोग सुने होंगे कि भगवान के ऊपर नियमित अपने भाव से ही वो प्राप्त कर लिया। भक्ति का मतलब जिसको कुछ भी नहीं पता लेकिन वो हमेशा भगवान की सेवा में लगा है, हमेशा उसका मन बुद्धि भगवान के कार्यों में लगा है, वो बेवकूफ टाइप है, मंद बुद्धि का है, लेकिन भक्ति है उसके अंदर भगवान को भजने का, भगवान को अपने अंदर भाव का, वो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। कुछ लोग अपने कर्मों से, अपने कार्यों से इस तरह से कार्य करते हैं कि भगवान उनके कर्मों से, कार्यों से, उनके योग से खुश होकर उनका दर्शन दे देते हैं। कुछ लोग ज्ञान के माध्यम से जानते हैं कि हमें क्या क्या करना है और किस तरह से भगवान के साथ हमें आचरण करता है, उसके माध्यम से भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए 3 माध्यम है, या तो आप भक्ति माध्यम से भगवान को प्राप्त करिए, या तो कर्म मार्ग से प्राप्त करिए, कर्मयोग से, या तो ज्ञान योग से। तो हम अध्याय 10 तक ही ये चीज हम समझ जाते हैं कि किस तरह से भगवान की हमें प्राप्ति होगी। गीता के अध्याय 6 तक अगर हम पढ़ते हैं तो गीता का क्या भाव है ये सब कुछ समझ में आने लगता है। अध्याय 11 में जब हम जाते हैं तो भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप को देते हैं। जब अर्जुन निरुत्साही हो जाता है, वो डर जाता है कि जिसके खिलाफ हम युद्ध करने जा रहे हैं उधर भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, दुर्योधन है, कर्ण है, कृपाचार्य है, विराट है। ऐसे योद्धाओं से हम पार पाएंगे जिनसे हमने धनुर्विद्या सीखी है, क्या उनको हम परास्त कर पाएंगे? अर्जुन को सिर्फ मोह नहीं पैदा होता, अर्जुन को अपने संबंधियों के प्रति सिर्फ अनुराग नहीं पैदा होता, अर्जुन को डर भी पैदा होता है। और इन दोनों के संयोग से अर्जुन हतोत्साहित हो जाता है और वो युद्ध करने से मना कर देता है। और इस चीज को कृष्ण भगवान समझना। बहुत लंबा है गीता, कुछ ही समय में हमें बताना है, तो हम आपको बताते हैं कि अपने इस तर्क के लिए अर्जुन ने कई प्रकार के तर्क भगवान कृष्ण को देते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण समझते हैं कि ये हतोत्साहित हो गया, निरुत्साहित हो गया, इसके अंदर ऊर्जा का संचार करना होगा ताकि यह युद्ध स्थल युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि युद्ध जो है धर्म के लिए हो रहा है, और धर्म के लिए युद्ध हो रहा है तो युद्ध होना आवश्यक है। अगर युद्ध नहीं हुआ तो यहाँ धर्म की हार और अधर्म की विजय हो जाएगी। दुर्योधन को नाश करना जरूरी है, इसलिए वो अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। ऐसा विराट स्वरूप दिखाते हैं कि पूरा संसार उसी में समाहित है। भीष्म मारे गए हैं, द्रोणाचार्य मारे गए हैं, कर्ण मारे गए, पहले से मारे जा चुके हैं। सब उनके मुंह खोलने के बाद उनको अर्जुन को दर्शन हो जाता है, अर्जुन समझ जाता है। जब अर्जुन समझ जाते हैं तो उनको मोह खत्म हो जाता है,
जब मोह खत्म हो जाता है तो फिर वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर वो कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध की शुरुआत होती है। व्यक्ति को कभी अहंकार नहीं रखना चाहिए। मैंने बताया कि हमारी 5 इंद्रियां, 5 उसके विषय हैं, मन है, बुद्धि है, आत्मा है। कभी भी मोह मत रखिए कि हमारे चाचा हैं, हमारे बेटे हैं या हमारा सगे संबंधी है। व्यक्ति कुछ समय के लिए इस संसार में आया है और कुछ समय के बाद इस संसार से चला जाएगा। इस जन्म में कोई आपका बेटा है तो हो सके अगले जन्म में वो आपका बाप रहा, हो सकता है अगले जन्म में कोई आपका मामा है तो हो सकता है अगले जन्म में वो आपका चाचा रहा होगा। कोई भी इस संसार में आजीवन काल तक नहीं रहता, कुछ समय तक बाद उसको मरना ही है। लेकिन शरीर नश्वर है, आत्मा क्या है? अमर है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में क्या है? प्रवेश कर जाती है, लेकिन सिर्फ शरीर नश्वर है, शरीर का नाश होता है। इसलिए कभी मोह मत पैदा करिए। मोह पैदा करना है तो भगवान के प्रति पैदा करिए, ईश्वर के प्रति पैदा करिए, सही कर्मों के प्रति पैदा करिए। यही जीवन का सार है कि जब आप मोह कम करेंगे तो आप सही कार्य करने के लिए स्वतः आप प्रेरित हो जाएंगे। और जीवन में जब तक आप सही कार्य नहीं करेंगे आपको संतोष मिलने वाला नहीं है। ये गीता का मोह को कम करिए, अहंकार को कम करिए। किसी को धन का अहंकार है, किसी को पद का अहंकार है, किसी को दौलत का अहंकार है, किसी को रूप का अहंकार है, किसी को शक्ति का अहंकार है। अहंकार एक दिन आपको धूमिल कर देगा। व्यक्ति के अंदर अहंकार उसको हमेशा गिराता है। तो गीता में कहा कि अहंकार समाप्त करिए। भीष्म को भी था आजीवन न शादी करने की प्रतिज्ञा, युधिष्ठिर को भी था अहंकार, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन अंततः दोनों को क्या हुआ? नुकसान ही पहुंचा। तो व्यक्ति को अहंकार नहीं रहना चाहिए। दूसरा, आपको किसी के प्रति बहुत आसक्ति, अनुराग नहीं होना चाहिए। अगर किसी के प्रति आपके अंदर बहुत ज्यादा आसक्ति है या किसी के प्रति आपके अंदर बहुत अनुराग है, तब भी आपके लिए क्या है? नुकसानदायक है। अनुराग होगा तो आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। और अनुराग आपका सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसलिए व्यक्ति को किसी के प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए। अगर आपने आसक्ति पैदा कर लिया, आपने अनुराग पैदा कर लिया, तो आपकी बुद्धि भी पूर्ण रूप से सोचने समझने के लिए योग्य नहीं रह जाएगी। तो भगवान कृष्ण कहते हैं न अनुराग पालिए, न किसी के प्रति आसक्ति पैदा कीजिए। अगर ये सारे चीज आप नहीं करेंगे तो जीवन में आप बहुत सारी कठिनाइयों से क्या हो सकते हैं? अपने आप को बचा सकते हैं। तो गीता सिर्फ एक युद्ध का ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह एक जीवन दर्शन है। व्यक्ति को जीवन में एक मार्गदर्शिका का काम करती है। हमारे अंदर विचारों को किस तरह सही रास्ते पर ले जाएं, उसको दिशा दिखाती है। 700 श्लोकों में ये हमें बताता है कि किस परिस्थिति में, किस समय, किस उम्र में हमें कौन कौन से कार्य करने हैं। और जब अर्जुन युद्ध करने के लिए घर से चला था अपने, तो वह एक निश्चित उद्देश्य के साथ चला था कि हम युद्ध में जाके हमें युद्ध करना है कौरवों के खिलाफ। लेकिन जब ही वो युद्ध क्षेत्र में आता है, वो एक उद्देश्य से भ्रमित हो जाता है। उसके सामने कई तरह के उद्देश्य आने लगते हैं और वो भ्रमित हो जाता है। तो गीता कहता है कि जीवन में अगर कोई कार्य करना है तो एक उद्देश्य निश्चित करिए, और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप मन से, बल से, बुद्धि से, विवेक से एक मत हो जाइए।
आपका जो बुद्धि का है, वही शरीर का है, वही मन का है, वही बल का है, तब उस कार्य को आप सही से कर पाएंगे, नहीं तो वो कार्य आप कर नहीं पाएंगे। और अर्जुन के साथ यही हो जाता है। जब युद्ध स्थल से पहले वो चलता है तो कौरवों को मारने के लिए वो चलता है, लेकिन जब युद्ध स्थल में वो आता है, वो देखने के बाद भयभीत हो जाता है, देखने के बाद उसके अंदर अनुराग पैदा हो जाती है, देखने के बाद उनके अंदर मोह पैदा हो जाती है, और अपने कर्म से वो क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। व्यक्ति को अपने कर्मों पे नियंत्रण है, फल पे नहीं नियंत्रण। तो व्यक्ति को जिस अवस्था में जो कर्म निर्धारित है, उस कर्मों को करिए, उसका फल मिले या न मिले ये आपके हाथ में नहीं है। अगर आपने किसी कार्य के लिए अगर आपने कर्म कर लिया, अगर फल मिल जाए तो समझिए वो हरि कृपा है, भगवान की कृपा है जो आपको वो फल प्राप्त हुआ। अगर कर्म करते हुए आपकी इच्छा अनुसार अगर फल प्राप्त नहीं हो रहा है तो समझिए वो हरि इच्छा है, वो भगवान की इच्छा है कि अभी ये काम, ये इसका फल अभी तुम्हें प्राप्त नहीं होगा, तब आप कार्यों को सही ढंग से करेंगे। अगर फल की पहले ही इच्छा कर लेंगे, आसक्ति की पहले ही इच्छा आप कर लेंगे, तो निश्चित तौर से आप अपने कार्यों को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो भगवान ने कहा कि अपने कर्म को करते समय पूरा ध्यान अपने कर्म पे लगाओ, फल के विषय में विचार न करें। कर्म जो करें वो सर्वहित के लिए करें या अपने कल्याण के लिए करें, क्योंकि वो अर्जुन को समझाते हैं कि अगर तुम युद्ध से अगर तुम बाहर भागते हो तो तुम्हारे साथ अपयश जुटेगा। लोग सोचेंगे, इतिहास याद रखेगा कि तुम डर के युद्ध से भागे तो तुम्हारे साथ अपयश जुड़ेगा। और एक सम्मानित व्यक्ति, एक सम्मानित सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के लिए अपयश से बढ़कर कोई चीज नहीं है। मृत्यु को वो स्वीकार कर सकता है, अपयश को स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए तुम युद्ध करो, धर्म के लिए युद्ध करो। अगर तुम यहाँ संन्यास की बात करोगे तो हम तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। तुम्हारा कर्तव्य है धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना, इसलिए तुम्हें युद्ध करना होगा। तो इस तरह से वो युद्ध के लिए अर्जुन को उत्प्रेरित करते हैं, प्रेरित करते हैं, कई तरह के तर्क संगत देते हैं। और दूसरा कहते हैं कि अगर तुम युद्ध में हार गए तो धर्म की रक्षा के लिए तुमने अपने अपराध कर दिया, और अगर आप जीत गए तो पूरे पृथ्वी का आप क्या करोगे, भोग करोगे, इतिहास में तुम्हारा नाम होगा। इसलिए तुमको युद्ध मैदान से भागने की आवश्यकता नहीं है। आज जो राजा हैं वो कल भी थे और कल भी रहेंगे, इसलिए इसकी चिंता मत करो कि अगर ये लोग मर गए तो आगे राजा कौन होगा। भूतकाल में भी राजा थे, वर्तमान में भी राजा हैं और भविष्य में भी राजा रहेंगे। इसलिए अपने द्वारा निर्धारित कर्मों को तुम करो। तुम्हारा जो कर्म निर्धारित है उस कर्मों को आप 100% की तत्परता के साथ करो और अपने आप को स्थापित करो। समाज में जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होता है, जो अनपढ़ी व्यक्ति होता है, उसको हमेशा मर्यादित होना पड़ता है, क्योंकि समाज के अन्य लोग उसी व्यक्ति को देखकर समाज में अपना आचरण करते हैं। तो इसीलिए समाज का जो अनपढ़ी व्यक्ति है उसके पास जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। इसलिए तुम समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत करो ताकि आने वाला समाज तुमको देखकर सीख सके। तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे आचरण, तुम्हारे कर्तव्यों को वो भी अपना लक्ष्य बना सके। तो व्यक्ति इस तरह से अर्जुन को वो कई तरह से प्रेरणा देते हैं ताकि यह युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। तो इस तरह से गीता को देखते हुए हम लोगों ने बहुत सारी चीजें अब तक देखी। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हमारी जन्म से लेकर मृत्यु तक कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, किन किन अवस्थाओं में हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए और कार्य किस प्रकार करने चाहिए, किस प्रकार के गुणों का हमारे अंदर विकास होना चाहिए, किस प्रकार का हमें आचरण करना चाहिए, किस प्रकार का हमें भोजन करना चाहिए और किस तरह से कर्तव्य को करते हुए हमें अधिक से अधिक संतोष, भाईचारे की भावना
अपने अंदर, समाज के अंदर विकसित करके अपने जीवन के आनंद पूर्वक बिताना चाहिए। तो इसी तरह से हम लोग समाप्त करते हैं इस तरह, क्योंकि कई लंबा है, कई घंटे का है, तो एक एक अध्याय चलते तो हम लोग अच्छा रहता। समरी के रूप में कह रहे थे हम, तो अब सर लोग आ गए, कुछ भजन वजन हो ताकि इन्हीं गानों से था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नहीं यहीं पास दास जी तबला ले लीजिए। हाँ